जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं कार्तिक छठ व्रत की कथा। केशवपुर के राजा कृष्णदेव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपने राज्य से गुजरने वाले हर साधु मंडली की खूब आवभगत किया करते थे। उन्होंने राज्य में यह ऐलान करा रखा था कि हमारी सीमा में किसी भी ओर से कोई भी साधु मंडली या कोई साधु प्रवेश करे, इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। केशवपुर में खूब खुशहाली थी। राज्य में चारों ओर राम राज्य जैसा वातावरण था, पर राजा कृष्णदेव अंदर से बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन उस राज्य में महर्षि कश्यप आए। राजा का हाल जानकर उन्होंने यज्ञ करने की सलाह दी। राजा कृष्णदेव और उनकी पत्नी ने मिलकर यज्ञ कराया, जिसके प्रभाव से उनको 9 माह के बाद पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की अंतिम संस्कार करने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगे। वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। एक दिन वह अपना शरीर समाप्त करने की इच्छा से जंगल की तरफ जाने लगे। तभी वहां एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं देवी? वह स्त्री बोली, मैं सृष्टि की जो देवी हैं उनके 6 भाग हैं और 6वें भाग मैं हूँ। मेरा नाम छठी माता है। मैं सूर्य भगवान की बहन हूँ। राजन, अगर मेरा व्रत तुम्हारी पत्नी श्रद्धा भाव से करे तो मैं धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख समृद्धि प्रदान करूंगी। राजा प्रसन्न होकर माता को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने राज्य को आए। सारा बात अपने पत्नी से कहा। रानी भी व्रत के लिए उत्साहित हो गईं। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि कार्तिक छठ व्रत सब कोई करेगा। रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। माता के आशीर्वाद से रानी को 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे छठी माता, जिस तरह राजा रानी की इच्छा पूरा की, उसी प्रकार सभी व्रत रखने वाले स्त्रियों का करना, और जो भी इस कथा को सुने उसका भी इच्छा पूरा करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।